अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज मैं जनाब वली आया हुआ हूँ DHA सिटी। तो सोचा आप लोगों को, वैसे तो बहुत सारे लोग DHA सिटी की सैर करवाते हैं, आज का दिन आप लोग सैर करें मेरी नज़र से। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि काशी भाई आप DHA सिटी के बारे में बुराई करते हो। नहीं जी, बिल्कुल बुराई नहीं करता मैं, ना ही कोई मेरा ऐसा इरादा है। यहाँ से अल्लाह का शुक्र है मुझे रोज़ी मिलती है, यहाँ से मुझे मेरा कारोबार चलता है, मैं क्यों बुराई करूँगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि DHA सिटी थोड़ा सा लेट है। DHA सिटी में थोड़ी सी देर हो गई है, डेवलपमेंट के मामला थोड़े से स्लो डाउन हो गए हैं और हमेशा मैंने ऐसा ही कहा है। मैं कतई बुराई ना करना चाहता हूँ, ना करूँगा। इस सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है DHA सेक्रेटेरिएट, इनोविस्टा मेहरान, DHA सिटी क्लब और SKMCH और DHA सिटी अपार्टमेंट्स। ठीक है जी, ये मेरे राइट हैंड साइड पे आपको DHA का सेक्रेटेरिएट नज़र आ रहा है। पूरी बिल्डिंग मैंने जनाब वाली आप लोगों को दिखा दी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो गौर करें तो आप लोगों को ये इस जगह पर DHA सेक्रेटेरिएट लिखा हुआ नज़र आएगा जी। हम ये चुरंगी घुमा कर और दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ सोलर पार्क। ठीक है जी, सोलर पार्क भी मेरे राइट हैंड साइड पर है और आपको जनाबे वाली मैं ये सोलर पार्क भी पूरा दिखाता हूँ। तो ये एक नहीं है, ये काफ़ी हैं। इस वक्त देखा जाए तो DHA सिटी की जो लाइट है वो सोलर से काफ़ी हद तक जो है वो सोलर से चल रही है। ठीक है जी, और उसके बाद जी इससे आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर जनाबे वाली हमें DHA का ऑफिस मिलेगा और ये ऑफिस भी जनाबे वाली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जिसे हम फैसिलिटी सेंटर कहते हैं। ठीक है जी, ये है DHA सिटी का ऑफिस, इसे हम फैसिलिटी सेंटर कहते हैं। यहाँ आप लोगों को लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पर सारे प्लॉटों के ट्रांसफ़र्स वगैरह होते हैं, सारे मामलात जो है वो यहाँ पर प्लॉटों के देखे जाते हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है वो मस्जिद है और मस्जिद आप लोगों ने कई बार जो है वो देखी होगी। बहरहाल आप लोग इस बात पर अब बुरा ना मना लें कि जी सेक्रेटेरिएट दिखा दिया, DHA का ऑफिस दिखा दिया, मस्जिद नहीं दिखाई। तो जनाबे वाली ये आप लोगों को मैं जी मस्जिद दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारी मस्जिद बनी हुई है। बहुत जी अच्छा जो है इस मस्जिद के अंदर बंदोबस्त है और मामलात हैं। अच्छा जी, अब जनाबे वाली आप लोगों को दिखाता हूँ मैं DHA सिटी का मेन गेट, जो कि जनाबे वाली मैं तो यूज़ नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर दुनिया जो है वो इसी गेट से आती जाती है। तो ये है जनाबे वाली DHA सिटी का मेन गेट। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बहुत दफ़ा आप लोग यहाँ पर अगर आए होंगे या आपने मुख्तलिफ़ वीडियोस में मुख्तलिफ़ जो है वो यूट्यूब चैनल्स के मुख्तलिफ़ जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको जनाबे वाली इस गेट का दौरा कराते होंगे। ठीक है जी, ये आ गए जी फाउंटेन आ गए और फाउंटेन्स के बाद खूबसूरती सब यहाँ पर है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है कि खूबसूरती नहीं है। और ये जनाब वाली इस जगह को क्या कहते हैं, ये आई थिंक कि कोई चर्च नुमा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ये क्या है। ठीक है जी, क्योंकि ये मैंने पहली बार मेरी नज़र पड़ी, मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आया हूँ। बहरहाल आपको और भी जगहें दिखाते हैं। ये यहाँ से जनाब लिए हम जा रहे हैं, हमने तो अभी वापस चले जाना है अपने इलाके की तरफ, लेकिन जिस हद तक हो सकेगा उस हद तक जनाब अली आप लोगों को आज जो है वो DHA सिटी की रोड्स, ये जो मेन रोड है DHA सिटी का, अब हम उसके ऊपर जा रहे हैं। और जनाब वली मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है वो सेक्टर 6 आ गया है
सेक्टर 3 है, सॉरी सेक्टर 3 है। सेक्टर 3 के बाद में जो है वो सेक्टर 6 आ जाएगा नीचे की तरफ जाके। सेक्टर 7 जो है वो राइट हैंड साइड पर जाकर आएगा। तो बहरहाल हम चूँकि मेन रोड पर जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ से आगे जाकर आप लोगों को किसी ने ये चीज़ नहीं दिखाई होगी, और मैं भी ये कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि DHA सिटी में अभी बहुत टाइम और लगेगा। इसी बेस पर मैं आप लोगों को सबको कहता हूँ कि अपने प्लॉटों को ट्रेड करते रहें, ना कि आप जनाबे वाली जो है वो लेकर बैठ जाएं, सो जाएं, इंतज़ार करते रहें। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप कोई और बिज़नेस कर लें। ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल ये मेरे बिज़नेस के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं ये फिर भी कह रहा हूँ कि जनाबे वाली अगर आप लोग जो है वो ट्रेड नहीं करते हैं अपने प्लॉटों को, आप लोग सिर्फ अपने प्लॉटों को लेकर रख लेते हैं, आप जनाबे वाली प्लॉट पड़ा रहने देते हैं, उसकी प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, उससे आप लोग कोई जो है वो अर्निंग नहीं लेते, तो उससे बेहतर है कि आप जनाबे वाली कोई और अगर बिज़नेस आपको आता है तो वो बिज़नेस करें, यहाँ पर मत पड़ा रहने दें। अभी चलते हैं, आपको गाड़ी से उतर के आपको कुछ दिखाता हूँ। ये जनाबे वाली रोड नज़र आ रहा है आप लोगों को, और ये अब आप लोग देखें कि कितनी गहरी खाई है। ये आप देख सकते हैं, ये सेक्टर 3 में है, ये सेक्टर 3 में है। यहाँ से सेक्टर 3 आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्रोकर या बहुत सारे लोग जिनके प्लॉट सेक्टर 3 में हैं, उनको ये भी सुनने में आता होगा कि जी आपका प्लॉट डिप्रेशन में है, आपका प्लॉट हाइटेड लोकेशन पे है, आपका प्लॉट नीचे की लोकेशन पे है। तो ये देखें, ये मैंने कैमरा जूम किया है, तो अब आप देखें कि ये देखें यहाँ पर, ये देखें इस गहराई को, इस डिप्रेशन को, इसको जनाब वाली लेवल करने पे या लेवल करने के लिए या इस जगह पर घरों की तामीरात होने के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि घर तामीर नहीं हो रहे, वो देखें उस तरफ बिल्डिंगें भी बन रही हैं दूसरी साइड पर। तो ये सेक्टर दूसरी साइड पर चीज़ें बन रही हैं, उस साइड पर आपको देखें तो ये सेक्टर 3 ही है जिसमें हम चल रहे हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे, और आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि सेक्टर 6 की क्या पोजीशन है, और जिस रास्ते से मैंने वापस जाना है, मैं उस जगह की भी सिचुएशन आप लोगों को दिखाता हूँ कि वहाँ की क्या पोजीशन है। ठीक है जी। ये जनाब वाली एक बार फिर से हम गाड़ी में सवार हो गए हैं, और अब जनाब हम चल रहे हैं। यहाँ देखें जी बोर्ड पर क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये बोर्ड पर लिखा हुआ आ रहा है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD कमर्शियल। ठीक है जी। तो आज आप लोग DHA की सैर करें मेरी नज़र से, और मैं ये जी पानी वाली बिल्डिंग, जहाँ पानी वाली टंकी, पानी की टंकी, और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे आते हैं तो ये देखें किसी साहब का जो घर है वो हाइटेड लोकेशन पर है, और उन्होंने माशाल्लाह कोशिश भी की है घर बनाने की, और काफ़ी हद तक घर तैयार किया है, लेकिन कंप्लीट नहीं किया है घर को। अभी तक वो रहने वाली पोजीशन में नहीं आया है घर। ठीक है जी। और यहाँ से आगे जाके हमें तीर नज़र आ रहा है, तीर जो कि हमें दिखा रहा है कि सेक्टर 4 से लेकर सेक्टर 17 तक जो है वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। ये देखें, और यहाँ जनाबे वाली जो है वो और भी कुछ तामीराती काम हुए हैं, लेकिन वो अधूरे छूट गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पंचक्की नज़र आ रही है, इसको शायद टरबाइन कहते हैं। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वैसे नॉर्मली जो है वो मैं यहाँ से यूटर्न करके और बाहर के रास्ते की तरफ रवां तवां हो जाता हूँ, लेकिन आज आप लोगों को थोड़ा सा और जो है वो इसका जायज़ा कराते हैं। अब हम सेक्टर 6 की तरफ जो है वो ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, और यहाँ से जो है वो सेक्टर 6 की एंट्रेंस है। ठीक है जी। और मैंने काफ़ी टाइम पहले अपनी 1-2 वीडियोस में कहा था कि जनाबे वाली जो है वो हर सेक्टर की जो है वो बाउंड्री वॉल होगी, लेकिन उसके बाद मैंने उसकी तरदीद कर दी थी कि नहीं, हर सेक्टर की बाउंड्री वॉल नहीं होगी, ये सब सेक्टर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं जी बिल्कुल
किसी किसी जगह पर जाकर आगे ऐसा नहीं है कि सारी डीएचए सिटी में गहरी खाइयाँ हैं, गहरे खड्डे हैं, ऐसा नहीं है, सब जगह पर ऐसा नहीं है, लेकिन किसी किसी जगह पर ऐसा है। ये सेक्टर 6B आ गया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर सेक्टर 6B की जो है वो एंट्रेंस नज़र आ रही है, और एंट्रेंस जो है वो इस टाइप की बनाई हुई है इन्होंने, ये देखें। तो जब मैंने ये एंट्रेंस देखी थी तो मैंने यही सोचा था कि जी हर सेक्टर शायद जो है वो गेटेड कम्युनिटी होगी, और हर सेक्टर अगर गेटेड कम्युनिटी होगी तो आने वाले टाइम में डीएचए सिटी जो है वो नेवी हाउसिंग से भी या जनरल सोसाइटी से भी महंगी सोसाइटी बन जाएगा। लेकिन खैर सारे अरमान पूरे नहीं होते, कुछ अरमान दिल में रह जाते हैं और वो आपके दिल तक ही रहते हैं, महदूद हो जाते हैं। डीएचए सिटी के बीचों बीच जो है वो, अगर बीचों बीच कहा जाए या ये कह सकते हैं कि दरमियान में आकर अगर आप घूम रहे हैं और आपके पास पेट्रोल की कमी हो जाए तो आपको यहाँ पर पेट्रोल पंप भी मिलता है। डीएचए सिटी में एक पेट्रोल पंप बना दिया गया है और यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप नज़र आएगा यहाँ से सीधे हाथ पे। ठीक है जी, बी आ प्राउड पाकिस्तानी। तो यहाँ से अगर आपके पास पेट्रोल कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो ये यहाँ पर जनाब वली आपको डीएचए सिटी का पेट्रोल पंप मिलेगा, यहाँ पर आप आके रिफ़िल करवा सकते हैं। मैं लेकर चलता हूँ आगे तक ताकि आप अच्छे से जो है वो पेट्रोल पंप का जायज़ा कर लें। ठीक है जी, ये हेस्कोल वालों ने पेट्रोल पंप यहाँ पर लगाया है, हेस्कोल कंपनी का, और वो जनाब वली बिल्कुल एक्टिव है, पेट्रोल मिल रहा है, आपको यहाँ से पेट्रोल मिलेगा बआसानी। ठीक है जी, ये आ गए है जी पेट्रोल पंप। अब जनाब वली हम चलते हैं वापसी की तरफ, और आपको जो है वो अगला दौरा या नेक्स्ट टाइम जब कभी मैं आया तो फिर आप लोगों को और आप लोगों की फरमाइश पे आप लोगों को जगहें दिखा दी जाएंगी। ठीक है जी, जो जैसे बोलेगा कि जी ये वाली जगह दिखाएं तो कोशिश करेंगे कि वो जगह ढूंढ कर आप लोगों को दिखा दी जाए, ताकि जो है वो आप लोग खुश हो जाएं कि वाकई जो जो जगह बताई जाती हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट तो करती हैं। एग्जिस्ट तो सब चीज़ें करती हैं, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है और सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि जी जो चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं है वो भी हम आप लोगों को बता रहे हूँ। यहाँ पर हर चीज़ जो है वो ऑन ग्राउंड है, हर चीज़ ऑन ग्राउंड है, हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है, आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है जी, और अभी वो एक गार्ड साहब जो हैं डीएचए सिटी के, वो मुझे इशारा कर रहे थे कि आप रॉन्ग आ रहे हो, आप दूसरी तरफ चले जाओ। तो भाई मैं रॉन्ग ज़रूर आ रहा हूँ, लेकिन जाना मैंने इधर से ही है फ़िलहाल। मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, यहाँ की इंतज़ामिया भी मुझे देख रही होगी और भी बहुत से लोग देखते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। मुझे जो है वो उस वाले रोड से जाना चाहिए जो सीबीडी की अपोजिट वाली साइड है, लेकिन मैं इस रोड पर चल रहा था, इसलिए बहरहाल बस ये थोड़ा सा और आगे जाके ब्रिज आ जाएगा, जिस ब्रिज से हमने यू टर्न करके और सेक्टर 2 की तरफ चले जाना है, जहाँ से हमें एग्ज़िट मिलेगा बाहर जाने का रास्ता। बस ये हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं वहाँ पर, और यहाँ से जो है वो हम जनाब वाली एग्ज़िट करके निकल जाएंगे दूसरी जानिब। लेकिन आप लोगों ने ध्यान देना है, कभी भी डीएचए सिटी आप आएँ घूमने, डीएचए सिटी में आप यहाँ पर फिरे तुरें, तो आपने जो है वो प्रॉपर रोड पर रहना है, रॉन्ग वे नहीं जाना। ठीक है जी, रॉन्ग वे जाने से गुरेज करनी है, रॉन्ग वे की तरफ बिल्कुल भी आपने नहीं जाना। बहरहाल ये जी ARY लगुना का बोर्ड आ रहा है, उसको भी हम ढूंढते हैं कोशिश करके कि वो किस तरफ है और किस हद तक बन चुका है। अब हम बिल्कुल जी करेक्ट रोड पर आ गए हैं, और
यहाँ से आके आगे से हमने लेफ़्ट टर्न होना है। लेफ़्ट टर्न होने के बाद आप लोगों को जो है वो मैं DHA के फार्म हाउसेस दिखाता हूँ। DHA सिटी के फार्म हाउसेस दिखाता हूँ। ये जी यहाँ से ये कट तो थोड़ा सा रॉन्ग ही है और पीछे से मुझे सर्विस लाइन पर आना चाहिए था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों हमेशा इस जगह आकर मिस्टेक कर देता हूँ। ये जी हम आ गए हैं, अब जा रहे हैं DHA फार्म हाउसेस की तरफ, ठीक है जी। और यहाँ पर भी जी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ के क्या मामलात हैं। यहाँ 1 मिनट गाड़ी रोकते हैं और यहाँ पर जी वो जो ब्रिज है उस ब्रिज से हम लोग पार करके यहाँ आए हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गहरी खाई है जिसकी तरफ मैं जा तो नहीं सकता। मैं ऑलमोस्ट डेड एंड पर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ से आप देखें कि ये हाइटेड लोकेशन और नॉन हाइटेड लोकेशन डिप्रेशन, वो उस तरफ अगर आप गौर करें तो आपको जो है वो DHA सिटी का गेट जो है, जो मेन गेट है, उसका एक एज नज़र आएगा ये इस जगह पर। तो हम DHA सिटी के गेट से दूर नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि हम पता नहीं बहुत दूर जाकर कहीं वीडियो बना रहे हैं और ये जो डिप्रेशन वाली जगह है ये बहुत अंदर जाके है। ऐसा नहीं है, ये शुरू के सेक्टर में है। अंदर जाके बहुत सी जगहों पर डिप्रेशन नहीं भी है। अब हम जी चलते हैं DHA फार्म हाउसेस की तरफ और आपको दिखाते हैं फार्म हाउसेस, प्लस आपको दिखाते हैं जी ये DHA सिटी के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ये है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी बहरिया टाउन का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तो बहुत बड़ा है, DHA सिटी का भी छोटा नहीं है। अगर बहरिया टाउन वाले में रिक्शा चल सकता है तो मोटरसाइकिल तो यहाँ भी चल सकती है। बहुत से लोग जनाब अली अब मुझे जो है वो ये कहेंगे कि जी आपने जो है वो DHA सिटी की ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है। भाई कोई मैं ना DHA सिटी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने ही आया था लौट के। मैं सिर्फ आप लोगों को, मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो लोग मुझे फ़ोने करते हैं, मैं उनको किसी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता, ठीक है जी। मैं आपको अगर कोई चीज़ दिला रहा हूँ तो मेरा ये मकसद कतई नहीं है कि आप वो चीज़ लेकर और सो जाएं, आप वो चीज़ लेकर और भूल जाएं। मेरा ये मकसद है कि आप उसको रोटेट करें, ट्रेड करें, ठीक है जी। अभी भी किसी साहब को जो है वो 2 प्लॉट दिलवाए थे सेक्टर 3E में, जब रेट गया हुआ था 25-27 लाख की तरफ, और उसके बाद अब जब रेट 35-36 लाख की तरफ आ गया है तो उन्होंने प्लॉट बेच दिया है, ठीक है जी। उनको प्लॉट बेचने पे 8-10 लाख रुपए बच भी गए। और उसके बाद जनाब वाली जो है वो दूसरी बात क्या कहते हैं कि उनको जो है दोबारा और कोई प्लॉट वो फिर से परचेज़ कर लेंगे नीचे की प्राइस में। तो ट्रेड करते रहें, ट्रेड करने में फ़ायदा है और उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये DHA ओएसिस का बोर्ड लगा हुआ है और वो हम पास जाकर आपको दिखाते हैं। बहरहाल ये यहाँ से हम एक रोलर कोस्टर राइड ले लेते हैं, जो कि आप ये देखें कि ये वही जो डिप्रेशन में आप लोगों को दिखा रहा था, उस डिप्रेशन से गुज़र के हम आएंगे, उसी डिप्रेशन से गुज़र के हम जाएंगे और आएंगे। और ये देखें जी, ये बिल्कुल रोलर कोस्टर की राइड बना रखी है, ऐसा जिगजैग रोड बनाया है। और पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, दिखाते हैं जी आप लोगों को आज दिखाते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं और आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं की जाती। कोई भी ये चीज़ें आपको नहीं दिखाता, और वो कोई क्यों दिखाए, उसका वैसे कोई मकसद नहीं है। मतलब इस डिप्रेशन को दिखाने का, इसको दिखाने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग जब खुद विज़िट करने आते हैं DHA सिटी को, तो आप लोगों को पता चलता है कि यार यहाँ तो
ऐसी गहरी खाइयाँ हैं, ऐसे गहरे गहरे रोड हैं, नीचे जो है वो डिप्रेशन में जाना है। ठीक है जी। तो डेवलपमेंट हो रही है। वो अब मेरे लेफ़्ट साइड पर आपको जो है वो ARY लगुना नज़र आएगा, लेकिन अब मैं लेफ़्ट साइड वाली हरकत कर नहीं सकता क्योंकि अब हम हसास टर्निंग पर आ गए हैं। हसास टर्निंग भी आप लोग समझते होंगे। हसास टर्निंग का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि डेंजरस कट। वो एक पानी की टंकी आप लोगों को नज़र आ रही होगी और एक उल्टे हाथ पर नज़र आ रही है पानी की टंकियाँ दो। पानी का सिस्टम मुझे नहीं पता कि अभी यहाँ पर क्या है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो ही बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द यूटिलिटीज सिस्टम हियर। और यहाँ अब आपको सामने की तरफ जो है वो DHA के फार्म हाउसेस नज़र आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक अलग सेपरेट जगह पर हैं। और यहाँ से हम थोड़ा सा बैक पीछे की तरफ जाते हैं तो ये आगे आपको ARY लगुना की बिल्डिंगें। ARY लगुना उस साइड पर बन रहा है सीधे हाथ पे फार्म हाउसेस के पीछे जाके, और मेरा ख्याल है कि ये भी ARY लगुना ही बन रहा है, ये जो सीधे हाथ पे है। बहरहाल इसके पास चलते हैं तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, ARY लगुना है या कोई और है। ये जी ARY लगुना ही है, ये भी ARY लगुना है। यहाँ पर आप देखें ARY लगुना का बोर्ड लगा हुआ है, और ये दो बिल्डिंग्स जो हैं वो ARY लगुना वालों की बन रही हैं। और उसके बाद जो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वो पीछे उस तरफ चल रहा है, वो वाला आप लोगों को करीब से दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों की शिकायत आ जाएगी कि जी हमारा ARY लगुना नहीं दिखाया आपने। ये जो सीधे हाथ पे बिल्डिंगें आई हैं ये नहीं है ARY लगुना। ARY लगुना वो है वो जो अब करीब आता जा रहा है, तो वो करीब आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नेड़े नेड़े आ रहा है, वो है ARY लगुना। ये भी बोर्ड भी आ गया, ये देखें ARY लगुना का बोर्ड, और उसके बाद वो ARY लगुना। बहुत से लोगों ने तो बेचारों ने पूरे पैसे भी दे रखे हैं शायद ARY लगुना के, और फिर भी जो है वो ARY लगुना उनका जो है वो क्या कहते हैं कि कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया था, इसको थोड़ी सी देर हो गई थी, तो वो देर जो है वो इंशाल्लाह जल्द ही जो है उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा मामला, और ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। ये ARY लगुना का कैंप ऑफिस है, और ये है जी ARY लगुना। ये देखें जी, ठीक है जी। तो बस इस तो अगे मैं नहीं जाता। तो अब आप सीधे हाथ पे अगर आपको नज़र आए सामने की तरफ, तो वो आपको फार्म हाउसेस की बैक साइड पर हम ऑलमोस्ट आ गए हैं। और फार्म हाउसेस की बैक साइड पर ये हम थोड़ा सा कैमरा घुमाते हैं तो आप लोगों को फार्म हाउस दिखाते हैं, अगर आप लोगों को फार्म हाउसेस अच्छे से नज़र आ जाएं तो। वो अंदर तो जा नहीं सकते अपन फार्म हाउस के, क्योंकि कोई वो हमारे पास किसी फार्म हाउस की चाबी है नहीं। तो किसी फार्म हाउस की अगर चाबी हो या किसी जानने वाले का फार्म हाउस हम सेल कर रहे हों तो ही फिर जो है वो हम फार्म हाउस की अंदर जा सकते हैं। एक बहरहाल एक जगह ऐसी आएगी जहाँ से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि फार्म हाउस जो है वो कैसे जो है वो यहाँ से नज़र आते हैं। देखें जी, आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, गाड़ी में घूम रहा हूँ, और आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करना है,
वो हैं जी फार्म हाउसेस। और प्लाट ख़रीदना या बेचना हो तो मेरे नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और इसके अलावा जनाब अली अगली स्टोरी ये है कि ट्रेडिंग के हवाले से प्लॉट ख़रीदने बेचने हो, पोर्टफोलियो बनाना हो, पैसे आपके पास हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी जगह ख़रीदें कौन सी जगह बेचें, तो जनाब अली आप मेरे पास आ जाएं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन पोर्टफोलियो बना कर देंगे, अच्छी अच्छी जगहों पर आपकी इन्वेस्टमेंट कराएंगे जहां से आपको बेहतरीन आउटपुट निकलेगा। और देखें दोस्तों, आपके पास अगर 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए हैं या 1 करोड़ है, 1 करोड़ की अगर आप कोई शॉप खरीदते हैं और उसको रेंट पर देते हैं तो उसका रेंट आप लोगों को कितना आएगा? 35,000, 40,000, मैक्स 50,000। आपको साल में मिलेंगे 6 लाख रुपए। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक साल में 25 लाख, 35 लाख, 30 लाख, 20 लाख भी अगर मिल जाते हैं सारे एक्सपेंसेस निकाल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह रेंटल से तो बहुत बेहतर है ना, रेंट वाले मामले से तो बहुत बेहतर है ना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि ट्रेडिंग करें। और मैं ये नहीं कहता आप मेरे साथ ही करें, आप मेरे साथ आएँ, मेरे साथ मुतमिन तो करें। आपको जहाँ दिल टुकता है, ये जी लेफ़्ट साइड पर जो है वो फार्म हाउसेस आ गए हैं। फार्म हाउसेस जो है वो उन्होंने 100% गेटेड कम्युनिटी बनाई है, उसका जो है वो अलग ही मामला है, अलग ही लोग हैं, अलग ही सब कुछ है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ आ रहा है DHA ओआइसिस। ठीक है जी। तो ये जनाब अली अब हम यहाँ से रुजू लेते हैं बाहर की तरफ, और अब हम जनाब अली यहाँ से जा रहे हैं DHA सिटी से निकल कर। अच्छा, मैंने मेन एंट्रेंस यूज़ नहीं की, उसकी वजह यह है, उसकी एक शिकायत है, लास्ट में जो है वो शिकायत भी कर देनी चाहिए। मैं अगर मेन एंट्रेंस से आता जाता हूँ तो मुझे टूल टैक्स जो है वो हैदराबाद वाला जो है ना लगता है। और अगर मैं जनाब अली जो है वो यहाँ से आता हूँ, जो अलग एंट्रेंस है ईस्ट वाला गेट जो है, मैं उस गेट से आता हूँ तो मुझे 100 रुपये देने पड़ते हैं। 150 रुपये कर दिए अभी, 150 रुपये लिए हैं जी मुझसे। तो ये वैसे होना नहीं चाहिए, ये टूल टैक्स होना नहीं चाहिए। DHA सिटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, DHA सिटी वालों को मेरा ख्याल है, चले मैं विज़िटर हूँ, मुझसे ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ रहाइश पजीर हैं उनके ऊपर ये टूल टैक्स नहीं होना चाहिए। और उनसे ये टूल टैक्स अगर ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। शुक्रिया भाई। और अगर आपने हैदराबाद जाना है तो सीधे चले जाएं, और अगर आपने जनाब अली कराची जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट हो जाएं, और यहाँ से जो है वो हम चलते हैं कराची। ठीक है जी। तो ये हो गया जनाब अली हमारा, ये हो गई जनाब अली हमारी DHA सिटी की सैर। ठीक है जी, DHA सिटी की सैर हो गई। DHA सिटी आप लोगों ने देख लिया। कोई बातें आप लोगों को बुरी लगी हों तो जी मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत सारे मेरे जो भाईवाल हैं उनको ज़रूर बुरी लगेंगी, और वो वीडियोस के क्लिप काट कर और जनाब अली फिर जो है ना मुख्तलिफ़ ग्रुपों में सर्कुलेट करते रहते हैं, बेला वजह ही मुझे मशहूर करते रहते हैं। मैं उन लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि भाई मेरी वीडियो पूरी देखा करो, पूरी देखोगे, पूरी वीडियो के अंदर मैसेज एक्चुअली में जो मैं देना चाहता हूँ वो है। तो बहरहाल जी, इस वीडियो को यहाँ हम ख़त्म करते हैं, और अब जनाब अली हम जा रहे हैं DHA सिटी से DHA कराची, और हमारा जो रूट होगा वो रूट होगा जनाब अली यहाँ से जो है हम वो स्टेट जाएंगे मलीर कैंट से हम चले जाएंगे कायदाबाद से जनाब अली हम जो है वो शारा भुट्टो को जो है यूज़ करेंगे, और वहाँ से हम जाकर उतरेंगे कयूमाबाद, और कयूमाबाद से जनाब अली हम रवां दवां हो जाएंगे हमारे जो है वो ऑफिस की जानिब। तो ये क्लिप, ये वाला जो ब्लॉग है यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं एक और ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों को DHA सिटी से लेकर के और मेरे ऑफिस तक जो रोड मैं यूज़ कर रहा हूँ
वो रोड की राइड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये DHA सिटी की सैर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।